नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर चैनल सेलेक्टिव लर्निंग अड्डा। आशा करता हूँ आप सभी लोग घर पर हैं, सुरक्षित हैं, घर पर ही रहें और जितना संभव हो सके घर से कम निकलें, क्योंकि जैसा कि अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आई थिंक जैसी रिपोर्ट बता रही कि लगभग 20 मई तक स्थितियाँ कुछ सामान्य होने लगेंगी। जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो थोड़ा कम होने लग जाएंगे। ऐसी सिचुएशन में आप लोग अपनी सुरक्षा रखें, साथ में आप लोग पढ़ाई भी करते रहें। तो हम अपने चैनल पर जो सेलेक्टिव लर्निंग अड्डा है, इस पर आपकी NCERT बेस्ड ऑल सब्जेक्ट की सीरीज लेकर चल रहे हैं। आज के वीडियो में हम 12th क्लास इंग्लिश फ्लेमिंगो से पोइट्री का चैप्टर नंबर 1 यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और इसी के चलते हम आपसे आशा करते हैं कि आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, जिससे कि जैसे ही नया वीडियो आए, हम जैसे ही नया वीडियो अपलोड करें तो वो आप तक पहुंच सके। बाकी हम पूरी सीरीज़ लेकर चलेंगे। आप यहाँ से एवरीथिंग हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहले चैप्टर की रीडिंग रहेगी, अबाउट द पोएम, अबाउट द पोइट एंड स्टेंजास, एवरीथिंग डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में सेंट्रल आइडिया और क्वेश्चन आंसर्स सभी की वीडियो आपको अवेलेबल मिलेगी। ठीक है, चलिए तो विदाउट डिले हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करना चाहते हैं कि देखिए, आपका जो चैप्टर है इसका टाइटल है माई मदर एट 66। चैप्टर के टाइटल से आप पता कर सकते हैं इस चैप्टर का जो नाम है, यानी कि 66 साल की उम्र में मेरी माँ। इसको जो लिखा है वो कमला दास ने लिखा है। कमला दास एक इंडियन पोइटेस थी जिनका जन्म 1934 में हुआ था, मालाबार केरला में। ठीक है, केरला की एक ज़िला है मालाबार, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और इनकी डेथ जो हुई थी वो 2009 में हुई थी। अभी नहीं कह सकते, मतलब कुछ समय पहले। ठीक है, और इनका जो नेम आता है वो इंडियाज़ फॉरमोस्ट पोइट्स में से एक में से आता है। फॉरमोस्ट पोइट क्या होते हैं? जिसका अग्रणी नेम होता है। जैसे मान लीजिए गांव में कभी चोरी हो जाती तो सबसे पहले भूरा का या कलुआ का नाम आता है कि या तो भूरा ने चोरी करी होगी या कलुआ ने चोरी करी होगी, तो वो फॉरमोस्ट बोले जाते हैं, मतलब अग्रणी। कहीं पर कोई बात हो जाती तो भूरा कलुआ को पकड़ लेते हैं। तो ऐसे ही इनका नाम आता था अग्रणी पोइट में से। ऐसा नहीं कह सकते हैं भाई बहुत महान कवित्री रही हैं, तो ऐसा कह सकते हैं कि जैसे जब भी कवियों का नाम चलता है तो इनका भी नाम आता होगा। ठीक है, साथ में इन्होंने जो रचनाएं करी हैं उसमें ओरिजिनलिटी है, मतलब मौलिकता है। ठीक है, साथ में इनकी जो योग्यता हैं वो भी यहाँ पर दी गई हैं, और इंडिजीनियस फ्लेवर भी दिया गया है ऑफ द सॉइल, अपनी मातृभूमि के प्रति, मतलब देशभक्ति की भावना, ऐसा कह सकते हैं। साथ में इन्होंने क्या है, बहुत से नोवेल्स भी लिखे हैं, शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी हैं इन द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश एंड मलयालम। मलयालम और इंग्लिश में इन्होंने बहुत से नोवेल्स लिखे हैं, उपन्यास और लघु कहानियाँ छोटी छोटी। ठीक है, इसके बाद में जिसमें से कुछ नाम भी दिए यहाँ पर, अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट, कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, पद्मावती, द हरलॉट एंड अदर्स स्टोरीज लाइक 1992। ठीक है, इस तरीके से। अब उसके बाद में बताया कि शी इज़ अ सेंसिटिव राइटर। ये एक बहुत ही सेंसिटिव राइटर हैं जिन्होंने क्या है, ह्यूमन रिलेशनशिप को मुहावरों के रूप में गीत बनाकर प्रस्तुत किया है। मतलब मुहावरे यूज़ करके फिर उनका गीत बनाया और फिर उनको यहाँ पर प्रेजेंट किया है, जिसका एक एग्जाम्पल है माई मदर एट 66। ठीक है, उसी में से कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल लिया गया। बहुत अच्छा चैप्टर है, आप लोग डीपली समझें। और मैं साथ ही साथ आपको ये भी बताता चलूँगा कहाँ पर क्या क्या यहाँ पर वर्ड यूज़ किए गए। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लेते हैं। अब आपका हम एक्सट्रैक्ट पर आ जाते हैं सीधा सीधा। देखिए, फर्स्ट वाली जो लाइन है उसको हम फोकस कर लेते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। कमला दास हैं, वो यहाँ पर कहती हैं कि अंतिम शुक्रवार, अंतिम का मतलब महीने का अंतिम शुक्रवार कह सकते हैं, जैसे जो, या मान लीजिए ऐसा कह सकते हैं जब इन्होंने जो पोएम लिखी होगी उससे पिछले शुक्रवार की बात कर रही है। सपोज ऐसा मान लीजिए, तो पिछले शुक्रवार की सुबह अपने माता पिता के घर से कोचीन जाते समय गाड़ी चलाते हुए, देखिए यहाँ पर ड्राइविंग दिया है तो ड्राइविंग का मतलब गाड़ी से होगा, बच्चों ध्यान रखना। ठीक है, राइडिंग मोटरसाइकिल, साइकिल और घोड़ा। ठीक है, ड्राइविंग गाड़ी, बस, ट्रक जो भी आ जाएंगे। ठीक है, तो गाड़ी चलाते समय
क्या देखा? आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, मैंने अपनी माँ को अपने पास बैठे हुए देखा। भाई गाड़ी में चला रही थी गाड़ी, तो गाड़ी में बैठी थी उनकी माँ। अब ऐसा तो नहीं है कि वो घर में बैठी हो वहीं से दिव्य दृष्टि से दिख रही हूँ। तो उन्होंने अपनी माँ को अपने पास में बैठे हुए देखा। अब वो देखा क्या उन्होंने उनकी तरफ, वो यहाँ पर उन्होंने बताया है डोज ओपन माउथड। डोज का मतलब वो नींद में थी, ओपन माउथड उनका मुंह खुला हुआ था। तो ऐसा कह सकते हैं कि देखिए जब वृद्ध लोग हो जाते हैं, जैसा कि आपने टाइटल भी देखा, 66 साल की उम्र जब होती है व्यक्ति की तो लगभग नींद आ जाती है। तो कभी कभी वृद्ध लोग जो होते हैं वो मुंह खोल के सोते हैं। हमारे इंडिया में तो जो जवान लोग हैं वो भी मुंह खोल के सोते हैं, उन्हें तो पता ही नहीं रहता क्या हो रहा है। मक्खी घुस जाती है मुंह में, कब आके क्या हो जाता है उन्हें पता ही नहीं। बहुत सी मक्खियाँ पता नहीं क्या कर जाती हैं मुंह में, लेकिन उन्हें पता नहीं रहता। वो तो यंगों की बात है, लेकिन यहाँ बड़े बूढ़ों की बात हो रही है जो बुजुर्ग लोग हैं। तो वो मुंह खोल के वहाँ पर वो नींद में थी। डोज का मतलब हल्की, पूरी नींद में नहीं, जैसे बहरा मतलब कहते हैं ना बहुत डीपली सो गई हो, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हल्की नींद, डोज उसको बोलते हैं, नींद में। और उन्होंने क्या देखा? हर फेस असेन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। यहाँ पर बहुत बड़ी बात कही उन्होंने कि मैंने देखा कि उनका चेहरा, असेन का मतलब फीका पड़ गया, लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, एक लाश के समान। यानी कि उनका चेहरा इस प्रकार से पीला पड़ गया या फीका पड़ गया है जैसे कि मानो एक लाश का चेहरा फीका पड़ जाता है या पीला पड़ जाता है। ठीक है। रियलाइज्ड विद पेन, मैंने इस सब को देखकर थोड़ा दुख महसूस किया। ठीक है। यहाँ पर जो कवित्री हैं, जब उन्होंने देखा कि मेरी माँ बूढ़ी हो चुकी हैं तो उनको थोड़ा दुख होता है, दर्द होता है। फिर रियलाइज्ड, उन्होंने महसूस किया दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि वह उतनी ही बूढ़ी हो चुकी हैं जितनी वह दिखती हैं। यानी कि जितनी वह दिख रही हैं उतनी बूढ़ी वो हो चुकी हैं। ऐसा नहीं है कि वो दिखने ज़्यादा लग गई हैं लेकिन उम्र कम हो, ऐसा नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति को सही से अगर उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलते हैं तो वो दिखने में बूढ़ा ज़्यादा लगता है लेकिन उसकी उम्र इतनी नहीं होती। लेकिन कमला दास ने कहा कि मेरी माँ उतनी ही बूढ़ी हो चुकी हैं जितनी वो दिखती हैं, ऐसा नहीं है। बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन शीघ्र ही मैंने उस विचार को अपने आप से दूर कर दिया। मतलब उस विचार को मैंने अपने मन से भगा दिया, क्योंकि उस विचार से मुझे परेशानी हो रही थी। मुझे ये लग रहा था कि मेरी माँ अब बूढ़ी हो चुकी हैं, तो अब क्या होगा वो देखो, मैं आगे भी चर्चा करूँगा इसमें क्यों उन्होंने ऐसा दुख महसूस किया। अब देखिए उन्होंने अपना माइंड वहाँ से डिस्ट्रैक्ट किया, क्योंकि जब व्यक्ति देखिए परेशानी में होता है तो क्या करता है, वो अपने माइंड को वहाँ से डिस्ट्रैक्ट करता है। या फिर मान लीजिए उसको वहाँ पर लग रहा हो कि मुझे यहाँ पेन हो रहा है या प्रॉब्लम हो रही है, तो वहाँ से अपने माइंड को हटाएगा। तो सेम यहाँ पर कमला दास ने भी किया। एंड लुक्ड आउट, और उन्होंने बाहर की ओर देखा। बाहर की ओर का मतलब जो गाड़ी चला रही थी वो गाड़ी की विंडो से बाहर की ओर देखा। क्या देखा? यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग का मतलब होता है तेजी से दौड़ना। ठीक है, रन फास्ट। तो यंग ट्रीज यानी कि छोटे पौधे, छोटे पौधे का मतलब बिल्कुल छोटे पौधे नहीं, छोटे वृक्ष कह सकते हैं। छोटे वृक्ष तेजी से भाग रहे थे। अब आप लोग कहेंगे तेजी से कैसे भाग सकते हैं? तो वृक्ष जब गाड़ी चलती है तो आप लोग देख सकते हैं ना, पीछे एकदम जब गाड़ी या कोई भी वहाँ व्हीकल ज़्यादा होता है तो जितनी भी चीज़ें होती है वो तेज़ी से पीछे की ओर जा रही होती है। तो तेज़ी से पीछे की ओर दौड़ रहे थे या भाग रहे थे। ठीक है। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। मैरी का मतलब होता है प्रफुल्लित, जो जिन्हें ज़्यादा खुशी होती है तो मैरी लगाते हैं। मैरी का जो सिनोनियम वर्ड है वो हैप्पी है। ठीक है। तो खुशहाल बच्चे या प्रफुल्लित बच्चे स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, पानी की तरह छलक कर अपने घरों से बाहर आ रहे थे। ध्यान रखना यहाँ पर स्पिलिंग का मतलब मैंने यहाँ पर वर्ड लगाया पानी की तरह छलक कर। वो क्यों लगाया मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, अपने घरों से बाहर आ रहे थे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन हवाई अड्डे की सिक्योरिटी चेक के बाद, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे और दिया है जो कि अगली वाली पेज पर है, वो अभी आपको शो करेंगे। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, मैं उनसे कुछ मीटर या यार्ड्स हम कह सकते हैं, कुछ दूरी पर मैं उनसे खड़ी हो गई। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वाली लाइन हम ले लेते हैं यहाँ पर, अगला वाला पेज। हाँ, तो फिर होता क्या है अब भाई, यहाँ पर होता आई लुक्ड अगेन एट हर वन पेल, मैंने दोबारा से उनके पीले पड़े चेहरे की ओर देखा। या ऐसा कह सकते हैं मैंने दोबारा से उनकी ओर देखा। क्या देखा? कि उनका वह पीला या बेरंग, वैन का मतलब यहाँ पर बेरंग से लिया गया, कलरलेस। ठीक है, और पेल तो मतलब पीला होता ही है। उनका चेहरा इस प्रकार से पीला लग रहा था
एज अ लेट विंटर्स मून, जैसे कि जाती हुई सर्दी का चंद्रमा लगता है। जाती हुई सर्दी का चंद्रमा आपने कभी देखा होगा, वो धुंधला दिखाई देता है, स्पष्ट नहीं दिखाई देता। तो यहाँ पर लेट विंटर्स मून, अब देखिए यहाँ पर विंटर्स मून क्यों लिया गया है, क्योंकि जब सर्दियाँ जा रही होती हैं तो सर्दियाँ जाती कब है, दिसंबर के महीने। और दिसंबर महीना क्या होता है, दिसंबर जो होता है वो ईयर का लास्ट मंथ माना जाता है ना। तो वहाँ पर ऐसे बुढ़ापे की जो एज है वो भी यहाँ पर इनकी जो मदर है वो उनकी लास्ट है लगभग, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर यूज़ किया है विंटर्स मून का, ध्यान रखना कनेक्ट करके इसको। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और फिर मैंने ये सब देखने के बाद वही जाना पहचाना, फैमिलियर का मतलब जाना पहचाना, एक का मतलब दर्द महसूस किया। कौन सा दर्द, माई चाइल्डहुड्स फियर, मेरे बचपन का भय। बचपन का भय कौन सा है कि जब वो कभी वहाँ से जब अपनी माता पिता से जब अलग होती थी, जब छोटी थी, तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम होती थी, दर्द होता था या भय रहता था। ऐसे ही अब जब वो बड़ी हो गई तो अब उनको दर्द हो रहा है या दुख हो रहा है या डर लग रहा है उनको कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अब अपनी माँ को हमेशा हमेशा के लिए खो दूँ, अर्थात मैं अपनी माँ से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाऊँ, ये उनको वहाँ पर दुख हो रहा है। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, लेकिन इस सभी के बावजूद, ऐसा सब कुछ कहने के बाद, ऐसा सब कुछ देखने के बाद, आई सेड मैंने कहा, सी यू सून अम्मा, मम्मा मैं आपसे जल्दी ही मिलूंगी। ऑल आई डिड वॉज स्माइल, स्माइल एंड स्माइल, और फिर क्या है, मैं उनको देखती रही, मुस्कुराती हुई, मुस्कुराती रही और मुस्कुराई, मतलब मैं उनको देखकर मुस्कुराई। तो यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि जो कमला दास हैं उन्होंने जो अपनी मन की जो फीलिंग्स थी उनको स्माइल में, एक फॉल्स स्माइल में चेंज करके अपनी माँ को फॉरवर्ड कहा कि माँ मैं आपसे बाद में गुड बाय कहते हुए वहाँ से वो चली गई। तो ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर वो अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी थी, लेकिन जब वो उनका सेपरेटिंग का टाइम आता है तो उस समय वो थोड़ा अब एक स्माइल लेकर आते हैं जिससे कि उनकी मदर को प्रॉब्लम ना हो। तो ऑल ओवर हम कह सकते हैं इस चैप्टर में, ये इस चैप्टर की थ्योरी है। अब देखिए इसके बाद में हम बात करेंगे सेंट्रल आइडिया की, लेकिन उससे पहले हम सेंट्रल आइडिया से पहले यहाँ पर कुछ और भी थोड़ा हम इसमें पोएटिक डिवाइसेस हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। पोएटिक डिवाइसेस कौन कौन से लिए गए हैं आप लोग ज़रा देख लीजिए, और जहाँ पर आपको ज़रूरत लगे वहाँ नोट कर लेना आप लोग। देखिए सेकंड वाली जो लाइन है, फर्स्ट वाली लाइन में ऐसी कोई पोएटिक डिवाइस यूज़ नहीं करी गई है, तो सेकंड वाली जो लाइन है होम टू कोचीन, यहाँ तक अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें एसोनेंस यूज़ किया गया है, क्योंकि ओ जो लेटर है ओ लेटर की बार बार यहाँ पर रिपीट किया गया है, और जब किसी वॉवेल को रिपीट करते हैं 2 या 3 वर्ड्स में आफ्टर कॉन्सोनेंट, तो वहाँ पर समझ जाइए कि एसोनेंस दिया होता है। एसोनेंस का मतलब यहाँ पर स्वरों की बार बार पुनरावृत्ति हो रही हो, हिंदी में बोलेंगे तो ठीक है। तो यहाँ पर एसोनेंस दिया गया है सेकंड वाली लाइन में, होम टू कोचीन। थर्ड वाली लाइन में आ जाएंगे माई मदर, आई शो माई मदर, तो माई मदर इसमें एम जो लेटर है, एम लेटर को बार बार यूज़ किया गया है, एम एक कॉन्सोनेंट है और बिगिनिंग ऑफ द वर्ड दिया है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, एलिट्रेशन दिया है। जब भी कोई भी कॉन्सोनेंट बिगिनिंग ऑफ द वर्ड दिया हो और उसको रिपीट किया जा रहा हो 1, 2 और मोर वर्ड्स में, 2 से अधिक वर्ड में अगर उसको रिपीट कर रहे हैं तो समझ जाइए वहाँ पर एलिट्रेशन दिया है, अनुप्रास अलंकार जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। उसके बाद में नेक्स्ट लाइन में आते हैं, हर फेस असीन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। यहाँ पर तो सीधा सा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इंपॉर्टेंट में नोट कर लें, हर फेस असीन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। इसमें जो दिया गया है वो आपका सिम्बली फिगर ऑफ स्पीच दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर उनके चेहरे की, अपने मदर के चेहरे की तुलना इन्होंने कॉप से कर दी है, यानी कि एक लाश से कर दी है, और तुलना के लिए लाइक वर्ड यूज़ किया है, तो यहाँ पर सिम्बली फिगर ऑफ स्पीच दिया है। नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं, वॉज एज ओल्ड एज सी। इसमें देखिए वॉज एज, लास्ट में एस वर्ड को रिपीट कर रहे हैं, एस लेटर को, वर्ड नहीं है, एस लेटर को रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पर भी एस लेटर। तो कम से कम 2 वर्ड में अगर कोई भी कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा है वो भी लास्ट में या मिडिल में, तो आप समझ जाइए कि वहाँ पर कॉन्सोनेंस दिया होता है। क्या दिया होता है, कॉन्सोनेंस, ध्यान रखेंगे। अगर वॉवेल की रिपीटेशन हो रही है तो एसोनेंस, कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन हो रहा है तो कॉन्सोनेंस, अगर बिगिनिंग ऑफ द वर्ड अगर कोई भी कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा है तो एलिट्रेशन। एक एक वर्ड आप लोग नोट कर लें। उसके बाद देखिए यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, यंग ट्रीज तेज़ी से पीछे की ओर दौड़ रहे थे, ऐसा तो हो नहीं सकता है। जब हम किसी भी इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल बनाना चाहते हैं, या फिर मान लीजिए हम किसी भी बेजान में जान डालने की कोशिश करते हैं, या फिर हम
उसको मानवीकृत करते हैं। वृक्ष पीछे की ओर नहीं भागेंगे लेकिन उनको भगा रहे हैं ज़बरदस्ती, तो वहाँ पर मानवीकरण होता है, यानी कि पर्सोनिफिकेशन है इसमें। यहाँ पर आप लोग टिक कर लें। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, यहाँ पर बच्चे पानी की तरह छलक कर घरों से बाहर निकल रहे थे। तो देखिए बच्चों की तुलना पानी से कर दी है, लेकिन यहाँ पर तुलना के लिए लाइक सो एज वर्ड का यूज़ नहीं किया गया, तो यहाँ पर मेटाफोर फिगर ऑफ स्पीच दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाली लाइन में आ जाते हैं। नेक्स्ट वाली लाइन में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए, पेल एज अ लेट विंटर्स मून, यहाँ भी एज वर्ड का एज लाइक सो वर्ड यूज़ किए जाते हैं, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होता है, तो यहाँ भी आप लोग नोट कर सकते हैं। उसके बाद में लास्ट वाला जो पॉइंट दिया है, स्माइल एंड स्माइल, तो यहाँ पर बार बार एक वर्ड को, लेटर नहीं है यहाँ पर, ना ही वॉवेल है ना ही कॉन्सोनेंट है, एक वर्ड पूरी तरह से रिपीट किया जा रहा है, तो यहाँ पर है रिपीटेशन। यहाँ भी नोट कर लें आप लोग, रिपीटेशन है, राइट। तो इस तरीके से ये पोएटिक डिवाइसेस यहाँ पर यूज़ किए गए हैं। आशा करता हूँ आपको चैप्टर की फुल रीडिंग अच्छे से समझ में आई होगी। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल आइडिया की, वहाँ पर सेंट्रल आइडिया और उसके बाद में इसके क्वेश्चन आंसर्स पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसे कि तुरंत ही आपको जो भी वीडियो हम अपलोड करें अपने चैनल पर, तो वो आप तक क्लियर तरीके से पहुँच सके। ओके।